तो मैं आज आपको 29 अक्टूबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा पेज नंबर फर्स्ट पे है UAPA गिव एन इम्पेटस टू फाइट अगेंस्ट टेरर मोदी। ठीक है, पहला हमारा है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, पुलिस should be able to face Naxal who wield a pen and mislead the youth. Beside those who hold a gun, Prime Minister says while addressing State Home Minister meeting in फरीदाबाद। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की है। अब इसमें क्या क्या बातें की उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बोला कि सेंट्रल लॉ सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA का फुल फॉर्म है ये, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA ने क्या किया है, हैड गिवन एन इम्पेटस, किस चीज़ को लेकर के, डिसीजिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला पुलिस शुड बी इक्विप्ड टू फेस नॉट ओनली दोज नक्सल्स हु होल्ड अ गन बट ऑल्सो दोज हु wield a pen and mislead the youth by exploiting their emotions। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं कि पुलिस को उनको तो देखना ही है, उनको तो फेस करना ही है जो नक्सल से रिलेटेड है, बल्कि उनको भी करना है विल्ड अ पेन एंड मिसलीड द यूथ, जो पेन के साथ भी मिसलीड कर रहे हैं यूथ को, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके इमोशंस को। सच फोर्सेस हु गेट इंटरनेशनल सपोर्ट should not be allowed to take root as they were detrimental to the unity and integrity of the country। जिससे क्या हो रहा है, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है कंट्री की वो क्या हो रही है, वो ख़राब हो रही है। ठीक है। मोदी स्टेटमेंट ऑन एंटी टेरर लेजिस्लेशन UAPA come at the first when the Supreme Court is examining a petition that was challenge validity of the law। तो ये तब आया ठीक है मुद्दे में, ठीक है, ये आया टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जामिन किया पिटीशन जो चैलेंज किया गया था कोर्ट में वैलिडिटी ऑफ लॉ को लेके। अब इसमें बात हो रही है अपोजिशन ऑन सेवरल ओकेजन हैज़ अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ मिस यूजिंग UAPA अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अपोजिशन ऑफ सेवरल ओकेजन हैज़ अक्यूज, अपोजिशन ने सेवरल जो ओकेजन्स रहे, बहुत सारे ओकेजन्स पे एक्यूज़ किया है गवर्नमेंट को कि वो मिस यूज़ करती है UAPA अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट की, पॉलिटिकल ओपोनेंट के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो मिस यूज़ करती है UAPA को। ठीक है, AIMIM प्रेसिडेंट जो असउद्दीन ओवैसी हैं, ठीक है, असउद्दीन ओवैसी, उन्होंने ट्वीट किया और ये बोला 2018 और 20 में many as 4,690 people were arrested under the UAPA but only 3 were convicted। बोल रहे हैं कि इतने लोग को, मतलब एक डेटा बताया ट्वीट करके कि इतने लोग को अरेस्ट किया गया पर 3% ही उसमें से थे जो कन्विक्टेड थे। PM is right, UAPA give his government to jail anyone without accountability। तो मतलब एक तरीके से ये आरोप लगाना हुआ कि जो कई बार पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए मिसयूज़ करती है UAPA को, और जो नहीं कन्विक्टेड होते हैं या जो दोषी नहीं होते, जो उन्होंने कुछ नहीं किया होता, उनको भी, वो भी इस चपेट में आते हैं, ऐसा ओवैसीउद्दीन ओवैसी बोल रहा है। वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दे को लेके है, पर हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हमारा है, UAPA। ठीक है, याद रखना। फिर हम आगे आ जाएंगे, प्रैग्मेटिक इन पिकिंग विजाज एज कैपिटल जगन। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है पिचिंग विशाखापट्टनम एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक डिसीजन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिच करना विशाखापट्टनम को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और कैपिटल के लिए एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक डिसीजन है, ऐसा आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी बोल रहे हैं। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव इंटरेक्शंस विद द हिंदू के साथ उन्होंने बात करी, तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें और है स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, वर बिहाइंड द डिसीजन ऑन विजाग एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल।
तो ये इस डिसीज़न को सही बोल रहे हैं। फिर हम आगे आएंगे, हम इस एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। हम तो एडिटोरियल वाले पेज पे हमें पढ़ना है द डेथ पेनाल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। तो हमें इससे रिलेटेड पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो बात क्या किस बारे में की जा रही है, डेथ पेनाल्टी के बारे में बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पे हो रही है द फोकस इज़ ऑन रीफ्रेमिंग। ठीक है, रीफ्रेमिंग जो है फ्रेमिंग गाइडलाइन रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस टू बी कंसीडर वाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस हैं वो कंसीडर करने की ज़रूरत है इम्पोज करते समय डेथ सेंटेंस को। डेथ सेंटेंस, ठीक है, डिसीजन अथॉरिटी बाय 3 जज बेंच की जो अथॉरिटी रही है उसमें रविंद्र भट्ट, सुधांशु धुलिया, ये लोग उसमें उस जज बेंच में शामिल थे और उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया। यहाँ पे सेक्शन 354(3) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की भी बात इस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, और हमें क्या देखना है, और हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन, हाँ, तो मतलब कुल मिला के डेथ सेंटेंस और ये जो डेथ पेनाल्टी की बात की गई है ये अभी हम शॉर्ट नोट में फिर से डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से ये जानेंगे कि कितनी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करने की ज़रूरत है। पर ये वाला जो हमारा न्यूज़ है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक ये है COP27 मूव द नीडल ऑन द क्लाइमेट एक्शन। तो कॉप से रिलेटेड जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। आगे आएंगे हम, इसके बाद देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया है आज़म खान डिस्क्वालीफाइड फॉर यूपी असेंबली आफ्टर कन्विक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें हमें पॉलिटिकल न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सेक्शन 124 की बात की जा रही है। द विधानसभा सेक्रेटेरिएट सेड दैट एज पर द सेक्शन 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 and section 505(1) and 153(a) of IPC, Mr. Khan members in the house cease to exit after court sentence। तो इनको एग्जिट हो गए कोर्ट सेंटेंस के बाद, क्योंकि इनको 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ जानना है कि आर्टिकल 125 में क्या कही जा रही है और ये सारी चीज़ें भी ध्यान में देनी है। तो ये वाला भी हमें पढ़ना है और ये इसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट जाता है, सेक्शन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है उसके लिए। एक यहाँ पे और बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म इज़ आइडियल मोदी। तो ये भी एक न्यूज़ है। ठीक है, इसमें बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे mooted द आइडिया ऑफ 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म। ही वॉज एड्रेसिंग द स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज इन फरीदाबाद हरियाणा। तो जैसे एक था 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ठीक है, 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड, 1 नेशन 1 साइन लैंग्वेज। तो फिर उसी तरीके से एक 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म की भी बात की जा रही है यहाँ पे। और तो बस इसको इस तरीके से याद रख लेना है कि अगर इस तरीके से कोई भी न्यूज़ आए कि तो हाँ, हमने न्यूज़ में देखा था 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म की बात चली थी। ठीक है, यहाँ पे एक और न्यूज़ आई है, ठीक है, जो हमें देखनी है। सुनक मैक्रॉन अग्री ऑन ग्रेटर कोऑपरेशन ऑन चैनल माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यूके जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो अभी बने हुए हैं, ठीक है, फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ऑन फ्राइडे इन देयर फर्स्ट कॉल। तो वहाँ पे क्या कोऑपरेशन, ग्रेटर कोऑपरेशन की बात की गई है, प्रिवेंट माइग्रेंट चैनल क्रॉसिंग डाउन स्ट्रीट, उसके लिए। अब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो इंग्लिश चैनल है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे दोनों जो 1 मिनट, तो यहाँ पे जो
इशू है वो कॉज हुई है पॉलिटिकल हेडेक जो यूके और विच प्रॉमिस टाइटर बॉर्डर कंट्रोल। तो बॉर्डर कंट्रोल और ये सबसे रिलेटेड बात की गई है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा था पीपल ट्रैफिकर्स और ये सब के लिए भी। तो उसके भी पर्सपेक्टिव से इस पे जो एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट था। तो ये वाला न्यूज़ भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।